बारिश से लगातार बढ़ रही मुसीबत। पानी पार कर स्कूल जा रहे बच्चों की समस्या पर अंचल अधिकारी ने लिया संज्ञान। दूसरे स्कूल में करवाई जाएगी शिफ्ट। बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर आपको चौंका देगी। यहाँ स्कूल जाने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। हैरान करने वाली यह तस्वीर कटरा के चंगेल पंचायत के प्राथमिक विद्यालय सहनौली से सामने आई है। यहाँ स्कूल पहुंचने के रास्ते बड़े कठिन हैं। स्कूल शिक्षक और स्कूल के छात्र छात्राओं को रोजाना इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है भूदाता ने बच्चों को पठन पाठन को लेकर 1956 में जमीन देकर स्कूल का निर्माण कराया। स्कूल का निर्माण तो करवा दी, लेकिन रास्ते के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बाढ़ और बारिश के दौरान हर साल यह परेशानी सामने आती रहती है। हर बार स्कूल के शिक्षकों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की। सबकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन आज तक किसी ने नौनिहाल के उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोचा। वहीं इस मामले पर शिक्षिका बताती है, जलस्तर बढ़ने से काफी परेशानी हो जाती है। स्कूल के चारों तरफ पानी है, कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है। विभाग को कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं ली गई। वहीं इस मामले पर कटरा अंचल अधिकारी मधुमिता कुमारी ने बताया, जान जोखिम में डालकर पानी को पार करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। संबंधित विभाग से बातचीत करके दूसरे स्कूल में शिफ्ट कराया जाएगा। बाढ़ खत्म होते ही रास्ते को लेकर जमींदारों से बातचीत करके सड़क से कनेक्ट की जाएगी। 3 दिन से ही प्रॉब्लम शुरू ही हुआ है। अब जो हम तो महिला है, डबल कपड़ा लेकर के आते हैं स्कूल में, बराबर भीजिए जाता है हमारा कपड़ा। और ग्रामीण जो है सब बच्चा सबको, जैसे तोरी का फूल हुआ, गेहूं का बाल हुआ, ये सब बच्चा नचिए लेता है। बराबर तो हम बातें सुनते हैं हर तरफ से। हम प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं, इसलिए स्टाफ सबको भी कहते हैं, जब मास्टर साहब अहाँ के बच्चा जो है से यही बर्बाद कर दिया फसल, तो कहते हैं जाकर मैडम को बोलिए। हमको तो चारों तरफ से सुनना ही पड़ता है, बहुत परेशानी है, हम क्या करें। बाढ़ के दिनों में क्या स्थिति है? बाढ़ के दिन में स्थिति है जो बच्चा भी बहुत दिक्कत से आ रहा है, डूबिए करके मानिए जो आ रहा है। लेकिन अभी सबको जो है सर से बात करेंगे और क्लास स्थगित कर देंगे। सांप कीड़ा तो है ही है, जंगल में स्कूल है, चारों तरफ से जंगल है, नदी के किनारे पर स्कूल है ही है। सांप कीड़ा तो निकलवे करता है, बराबर निकलता है। क्या नाम है? उर्मिला रानी। स्कूल आने के दरमियान सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो कपड़ा जो भी है हम लोग का भीग जाता है, पूरा मोड़ के आना पड़ता है या फिर हाफ पैंट पहन के आना पड़ता है। और साथ साथ जो भी महिला शिक्षिका हैं उन सब के साथ भी समस्या तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार होता है। और बच्चे तो जो भी हैं वो तो कभी कभी आते हैं, फिर जो छोटे बच्चे हैं पहले और दूसरे क्लास के, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं कि आप लोग मत आइए, क्या कि छोटे बच्चे हैं, डूब जाएंगे तो फिर परेशानी हम ही लोग के साथ हो। तो इसलिए पहला और दूसरा क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि तत्काल जब तक पानी कम नहीं होता है तब तक आप मत आइए। तीसरा बच्चे पहुंच रहे हैं, हाँ, तीसरा और चौथे क्लास और 5वें क्लास के बच्चे आते हैं। फिर जब उनका ठेवना से ऊपर जब पानी आने लगता है तो फिर उन लोग को भी बोलते हैं कि ठीक है आप अभी मत आइए, और विभाग को सूचना दे देते हैं कि क्लास को स्थगित कर दिया है, पानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। विभाग को जानकारी दी है? हाँ, अभी नहीं दिया, अभी तो क्योंकि पानी 2-3 दिन से आया ही है, तो प्रोसेस में 2 दिन तो बारिश हुई है जिस कारण से पानी उतना नहीं लगा है। लेकिन इधर लखनदेई नदी 2 दिन में बढ़ी है, घटी है, तो धीरे धीरे पानी अब बढ़ रहा है इधर आने के बाद। तो अब आज कल शाम में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है मैडम, और आज सुबह में भी तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैम बोलिए कि रास्ता इसका निजी रास्ता नहीं है, इसका हम सब 2 साल से कार्यरत हैं, निजी रास्ता इसका नहीं है। और यहाँ के गाँव के लोग को जागरूक होना चाहिए। हम तो चौर में स्कूल का निर्माण है, जी पूरा चौर है, आप सब देख सकते हैं कि लगभग रोड से आधा किलोमीटर तो जरूर चल के आपको आना पड़ता है, वो भी आरी आरी। और फसल के दिनों में तो बहुत दिक्कत हो जाता है सर। अगर बच्चा ही तो है, बच्चा को आप कितना समझा सकते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करके कभी इधर कभी उधर, इस दरमियान जो भी फसल है क्षतिग्रस्त होता है। तो जो भी समाज है, संबंध समाज है, वो सब अपना
आके बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को संभालिए, मेरा खेत में जाता है, धांग देता है, ये करता है, वो करता है। क्या नाम? जी मेरा नाम शिशिर कुमार हुआ। मामला पहले मेरे संज्ञान में नहीं था, जो कि अभी अभी संज्ञान में आया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोनौली जो कि चंगेल पंचायत में अवस्थित है, वहां पे जो लखनदेई नदी है उसके पानी के जलस्तर में जो वृद्धि हुई है, उसकी वजह से उस पूरे एरिया में भी जलस्तर की वृद्धि हुई है। तो बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वहां तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी सड़क का। तो ये है कि हम लोग ऊपर बात करेंगे अपने पदाधिकारी से, वरीय जो भी पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम सर को इसकी सूचना दी जाएगी। तो अगर उस स्कूल को कहीं और शिफ्ट करके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई रोक ना हो, मतलब उनकी जो पठन पाठन है वो चलती रहे, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और हम लोग सर से एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं, और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का होगा तो हम लोग वो यही प्रावधान करेंगे। इसके अलावा जो अभी बाढ़ की स्थिति बन रही है या बनने वाली है, इसके लिए हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और तैयारी मैक्सिमम कर चुके हैं। जैसे जहां जहां जलस्तर बढ़ा है अलग अलग पंचायतों में, जैसे बसघट्टा हो, बर्री हो, तो यहाँ पे नाव की सुविधा की गई है। नाव का एग्रीमेंट जो प्राइवेट नाविक है उन लोगों से एग्रीमेंट किया गया है। तो जहां भी जैसे ही सूचना मिलती है वो बताते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि या लोगों से आती है शिकायत की जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहां पे हम लोग नाव को चलाने का परमिट या परमिशन दे रहे हैं। इसके अलावा भी कहीं जरूरत होगी तो मेरा फोन नंबर सारे जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार मीडिया बंधुओं को, सबको पता है, तो हमें सूचित करेंगे। जैसी जैसी समस्या आएगी वैसा वैसा निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा भी अगर घरों में पानी घुसने की जब समस्या आएगी या वैसी बात होगी तो उसकी भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो उस तरह से उनको सहायता राशि और मदद की जाएगी सरकार की तरफ से, जो भी उचित मदद है। तो इसकी